हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या मूव मिला एंड नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट नाउ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्राइडे के लिए एनालिसिस बहुत ही सिंपल था दैट अगर हम 23,970 ये जोन अगर हम ब्रेक करते हैं देन हमें सीधा सीधा ये लोस टारगेट होते हुए दिखेंगे टिल 22,800। तो ये एक बहुत ही क्लीन मूव यहाँ पे हमें मिल गया था। देखो, इसमें आपको कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी और इस पर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करना है बिकॉज यही प्लान था हमारा। ओके, यहाँ से बाउंस मिलता तो बाई करते और अगर ये ब्रेक हो जाता सपोर्ट का लेवल जो है तो हमें सीधा सीधा ये टारगेट देखने को 200 पॉइंट्स का ये टारगेट था फ्रेंड्स। ओके, मोर देन 200 पॉइंट्स आपने इसमें से जो भी कैप्चर किया है दैट इज़ वेल एंड गुड। नाव अगर हम वीकली कैंडल की बात करें, नाव देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीक्स के आप एनालिसिस जाके देखिए, ये वीक देखिए। ओके, ये वीक देखिए, एग्जैक्टली हमने जो कैंडल्स प्रेडिक्ट किए थे वही मार्केट ने बनाया है। यहाँ पे आपको बोला था दैट इस तरीके का ऊपर से रिजेक्शन वाला कैंडल बनेगा, मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आके क्लोज करेगा, सेम वही कैंडल बना। और लास्ट वीक आपको बताया था यहाँ पे ड्रॉ करके कि इस तरीके का कैंडल मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन रेड, ओके, डाउन साइड। तो एग्जैक्टली वही कैंडल मार्केट ने इस वीक भी बनाया है। नाउ नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान कर सकते हैं? नाउ अगर हम ध्यान से देखें देन मार्केट ने क्या किया है, ये प्रीवियस वीक के लो को ज़रा सा टैप करके क्लोज जाके ऊपर दिया है ना। सो इसका सिंपल सा क्या मतलब है दैट हम पहले थोड़ा एक पुल बैक दे सकते हैं, ओके, फिर हम नीचे आके कहीं यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक 2 कैंडल्स बनने की पॉसिबिलिटी है। एक हो सकता है हम इस तरीके का पॉज कैंडल यहाँ पे बनाएं कुछ, ओके, और अगर हम इस लोज के नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं देन इस तरीके का कुछ कैंडल बनेगा। प्राइस पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, ओके, वीकली ओपन के नीचे, और फिर इस तरीके का कुछ कैंडल हम यहाँ पे वापस से बना सकते हैं। वो होगा एक ब्रेकडाउन कैंडल, ओके। तो ये दोनों में से एक तरीके का कैंडल कुछ बनेगा, बट ये लोस टूटने के बाद ही हम ये वाला कैंडल एक्सपेक्ट करेंगे, ओके। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट ऊपर ही रहता है, देन मोस्ट लाइकली एक पॉज कैंडल कुछ इस तरीके का, ओके, बनना चाहिए। बिकॉज मार्केट, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल, एक बड़ा रेड कैंडल, 2 ग्रीन एक बड़ा रेड, यहाँ पे भी 2 ग्रीन एक बड़ा रेड। तो हो सकता है हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके के कैंडल देखने को मिले, ओके, दैट इज़ पॉसिबल। पॉज एक लेता हुआ मार्केट इस तरीके का हो सकता है हमें देखने को मिले। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेवल्स इंपॉर्टेंट की देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे देन एक चीज़ समझो दैट हम क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में हैं और ये डाउन ट्रेंड अभी फिनिश नहीं हुआ है, ओके। और भी नीचे के प्राइस हमें देखने को मिल सकते हैं, दैट इज़ अ टोटल पॉसिबिलिटी। नाउ जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई गेस उनको अभी 20% कैपिटल अपना डिप्लॉय कर देना चाहिए। वाई? बिकॉज हमें देखो, मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है और नीचे के प्राइजेस देखने को मिलेंगे, ओके। बट हो सकता है यही बॉटम लग गया तो कल कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया और मार्केट ने रिएक्ट कर दिया, देन दैट इज़ टोटल पॉसिबल कि यहीं से मार्केट घूम जाए या फिर यहाँ पे साइडवेज और अभी टाइम वाइज करेक्शन करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ओके। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं दैट हमें अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन मिड कैप स्मॉल कैप। तो इस करेक्शन का थोड़ा हम एडवांटेज उठाते हुए 20% अभी अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी अगर और नीचे गिरा, मानो यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट करेगा, ओके, तो हम और यहाँ से 10 to 12% का और फॉल इंडेक्स में एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिर वो जब हो जाएगा तब हम वापस अपना 40% कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, तो मतलब आपका 60% डिप्लॉय हो जाएगा, ओके। और फिर बाकी का 40% हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल करता हुआ दिखेगा फिर यहाँ पे कहीं पे भी हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा 100% कर देंगे। ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको प्लान करना चाहिए। जो करेक्शन का लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो करेक्शन आ गया है, तो अभी मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है, फियर करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बात यहाँ पे चल रही है। तो उनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो दिस इज़ द टाइम जब पैसा बनता है, ओके। पैसा कभी भी तेज़ी में नहीं बनता है, एक चीज़ याद रखो, पैसा हमेशा मंदी में ही बनता है, ओके। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है। बिकॉज जो आपका पैसा बनेगा वो दिखेगा तेज़ी में, बट वो बनता इसी मंदी में है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तभी आप पैसा लगाओ तो पैसा दिखता है जब मार्केट टर्न अराउंड करता है, ओके। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी स्टॉक
उठा के आपने देख लिया कि चलो ये इतना गिर चुका है, इसको ले लूँ। जिस स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रांग है उसी स्टॉक को प्रिफर करिए, और उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आते हैं उनको देख सकते हो, और उससे आप बेसिक नॉलेज लेके आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपना कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे पूछ के कर सकते हो। ओके, दिस इज़ माय व्यू। नाउ नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम बात करें, देन इंपॉर्टेंट लेवल अगर ये ब्रेक होता है, ओके, जब तक ये ब्रेक होता है तब तक कोई बात नहीं है, तब तक हम ऊपर के प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब ये ब्रेक हो गया, जो लो लगा है 22 आई गेस कितना लगा है, 774 के आसपास का कुछ लो लगा है, तो जब ये लो ब्रेक होगा इसके बाद सीधा सीधा नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे कहीं पे है, दैट इज़ अराउंड 21,850। ओके, तो मैं आपको एक मोटा मोटी पिक्चर दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीक इतना 1000 पॉइंट का फॉल आएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरली ऐसा होता नहीं है, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आता है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। ओके, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 21,250 के आसपास। ओके, 21,250 के आसपास, और फिर इसके नीचे अगर हम देखें देन 20,800। ये सारे लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे आपको ये मंथली चार्ट पे दिखाऊं, देन मैंने आपको पहले भी बोला था, सितंबर में भी और अभी भी बोल रहा हूँ, दैट आई एक्सपेक्ट कि मार्केट इस रेंज में कहीं पे बॉटम लगाए। ये जो मंथली फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे बॉटम लगाना चाहिए मार्केट अकॉर्डिंग टू मी। और ये कैसे होगा, देखो, ये मोस्ट लाइकली अगर मार्च में यहाँ तक मार्केट आ जाता है, मार्च में, ओके, तो यहाँ पे मार्च में बॉटम लग जाएगा और फिर हम यहाँ से स्लो एंड स्टडी राइज करना स्टार्ट करेंगे। अगर मार्च में यहाँ पे नहीं आता, हो सकता है मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे, फिर यहाँ पे टाइम पास करे, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आना स्टार्ट करे, बिकॉज ये जो मैं बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म पिक्चर है। तो अगर बॉटम मार्च में नहीं लगता देन बॉटम लगेगा जून में। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये साइकिल्स होते हैं मार्केट के, इस हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो अगर मार्च में यहाँ तक मार्केट आ गया देन ये बॉटम हो जाना चाहिए, अदरवाइज जून में होगा। ओके, तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स थोड़े आपके लिए क्रिटिकल रहेंगे फॉर इन्वेस्टर्स। आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम डेली चार्ट देखते हैं देन डेली चार्ट में भी क्लियरली हमें जो देखो, हमारा प्लान ये शॉर्ट करने का तो सिंपल था, बट यहाँ से बाइंग का भी ट्रेड किसी ने अगर किया है तो वो किया जा सकता था। क्यों? बिकॉज उसके लिए आपको 2 दिन पहले का वीडियो याद करना है, वेडनेसडे का जो वीडियो बनाया था। वेडनेसडे जब ये डबल बॉटम लगे थे मार्केट में, ये जो डबल बॉटम, तभी आपको बताया था दैट दीज बॉटम विल बी स्वेप्ट। ओके, और आपको ये भी बताया था दैट अगर इसका ब्रेकडाउन मिला है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ से स्वीप कर देता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। ये चीज़ आपको क्लियरली बताई थी, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने लास्ट में एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पे मेरा डेली वीकली दोनों बायस अभी मुझे यही बोल रहे हैं कि हम थोड़ा पुल बैक ले सकते हैं, बिकॉज इसने भी ये इक्वल लोज को स्वीप करके क्लोजिंग जाके अच्छी खासी ऊपर दी है ऑन डेली चार्ट। ओके, तो सिंपल से मेरा बायस अभी वीक के लिए थोड़ा ऑन द बुलिश साइड है। और फिर जब हम ऊपर से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं देन वहाँ से हम फिर रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। ओके, ना वो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, सिंपली हम लिक्विडिटी मार्क करेंगे चार्ट पे। तो इंपॉर्टेंट लेवल पहला जो निकल के आ रहा है वो 23,135 के आसपास है, ये जो हाई, और अगर ये हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं देन दिस विल बी द पॉइंट। 23,235 का ये लेवल है आई गेस। ओके, तो हम यहाँ तक एक पुल बैक, पहला पुल बैक हम यहीं तक एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ से अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है। ओके, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है ना। यहाँ पे आने के बाद देखना पड़ेगा दैट प्राइस यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, अदरवाइज प्राइस इसको स्वीप करके यहाँ से नीचे जाता है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। इस एरिया में आके हम कॉशियस डेफिनेटली हो जाएंगे, और जो हमारा बुल साइड का बायस है उसको हम थोड़ा फिर न्यूट्रल करके यहाँ से रिवर्सल का भी प्लान करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि हम यहाँ से रिवर्स कर जाए। दीज आर दी अभी रिसेंट का सेलर्स एरिया जो है वो यहाँ पे है ऊपर। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर हम इसके भी ऊपर कंटिन्यू करते हैं देन अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट हम कहाँ तक जा सकते हैं, मान लेते हैं इस हाई के ऊपर हम सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं इन एनी केस, तो हम ये फेयर वैल्यू गैप टैप करेंगे जो है 23,450 के आसपास। ओके, यहाँ तक मैं मैक्सिमम एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये बुल्स कंटिन्यू करते हैं ऑन दी अपसाइड, बिकॉज अगर आप देखो तो पिछले 7-8 सेशन से मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है।
ओके। और ये यहीं पे आपको बोला था दैट ये जो डेली एफवीजी यहाँ पे टैप करेगा तो वहाँ से ये लोज टारगेट होंगे। तो ये क्लियरली मार्केट ने करके दिखाया है इन लास्ट 7-8 डेज। नाउ लेवल्स की मैंने आपको बता दिया है। नाउ देखते हैं ऊपर की साइड क्या हमें एक्सक्यूज़ मी, क्या हमें दिख रहा है। ना देखो डाउन साइड की अगर हम बात करें, ये क्लियर कट यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक 15 मिनट्स में हमें दिख रहा है। ओके, ये क्लियर कट मिटिगेशन ब्लॉक है। यहीं पे देखो मार्केट ने इंडिकेट कर दिया था दैट यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। ओके, कैसे देखो समझो, अगर 1 मिनट का चार्ट मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊं, सिंपली देखो जो प्रीवियस इक्वल लोज थे ये यहाँ पे वो स्वीप हुए, फिर आप देखो तो इसको मार्केट ने टैप नहीं किया। ये जो लो लगा मार्केट इतना नीचे आया बट ये लोज को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, यहीं पे सस्टेन कर रहा था। और फिर यहाँ से ये जो मोमेंटम था यहीं पे आप स्टार्ट कर सकते थे, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, ये नीचे आया, ये लोज को आई गेस 1 से 2 पॉइंट से इसने रख दिया है, 1 से 2 पॉइंट से। तो अगर मार्केट को नीचे कंटिन्यू करना होता तो यहाँ पे ये इस तरीके का पैटर्न नहीं बनाता, इस तरीके का टाइम पास नहीं करता, सिंपल है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये मिटिगेशन ब्लॉक दिख रहा है। नाउ अगर हम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक मान लेते हैं फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है और प्राइस यहाँ पे आता है इन एनी केस, तो यहाँ पे आपको एक हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज आप यहाँ से लॉन्ग करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। हमारा बियर मिनिमम टारगेट यहाँ तक हो जाना चाहिए, इस एरिया तक, मतलब 23,100 के आसपास तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ से आराम से आपको 250-300 पॉइंट का रैली ऑन द अपसाइड देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है अगर हमें यहाँ से ट्रेड मिलता है इन एनी केस। सिंपल है मेरी बात। नाउ मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और ऊपर जाना स्टार्ट करे, देन ऊपर जाने में हमें 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखना चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। ये गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ से अगर डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाता है देन वो एक अच्छा सिनारियो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड। ओके, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो इधर यहाँ पे हम पोजिशनल ट्रेड नहीं बना सकते, बट इंट्राडे में कुछ मोमेंटम मिला तो वो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे आता हुआ दिखे। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एरिया की, तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे एक ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो दिख रहा है 23,000 से लेके 23,070 एक्सक्यूज़ मी। तो ये एक आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छी खासी रैली आएगी। दिस विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर यहाँ से बाइंग भी करते हो तो इस एरिया में कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक सेलर्स एरिया है, यहाँ से ये सेलिंग मूव आया है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे आए तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर, भले ही छोटा मूव है आई नो, बट अब मार्केट गैप अप ओपन हो गया या फिर फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जाता है तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। वी वांट की प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ से मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मिला आप बाइंग कर लो। यहाँ पे जब मार्केट आता है ओके 23,050 के आसपास, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, एसएल को कॉस्ट का ट्रेल कर लो, और फिर अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, नीचे आ गया तो नो वरीज। तो इस तरीके से आपको मंडे को प्लान करना है, बाकी ट्यूसडे का हम देखेंगे क्या करना है। इन एनी केस अगर ये बॉटम्स टूटते हैं, अगर 23,800 के नीचे प्राइस एक्शन बन गया, नीचे मार्केट सस्टेन करता है, देन डोर्स सीधे सीधे ओपन हो जाएंगे फॉर 22,550 एरिया। ओके, 22,550 के लिए सीधे डोर्स ओपन हो जाएंगे। ये ब्रेक हुआ देन 22,250 के आसपास, और फिर इसके नीचे तो 21,850 हमारा है ही। ओके, तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट वीक को प्लान करना है। इसके नीचे कभी भी जाए देन आप एग्रेसिव बियर बन सकते हो, तब तक एग्रेसिव बियर मत बनना। बाकी एग्रेसिव बियर हम इस एरिया में बनेंगे। ओके, इस एरिया में, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जहाँ पे भी मार्केट मुड़ता हुआ दिखे उस जगह पे हम फिर एग्रेसिव बियर बनेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी ही है जो हमें बचा के रखा है निफ्टी को। ओके, बिकॉज ये देखो इतना नहीं गिरा है, तो आने वाले टाइम में ये एक चीज़ सिंपल इंडिकेशन है दैट जब भी एक बुल रन स्टार्ट होगा तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें अच्छा खासा रैली आ सकता है, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। तो जो भी फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर है, जो स्टॉक्स है, ओके, उन पे आप ध्यान दे सकते हो और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज यही चार्ट्स है जो बताते हैं कि आने वाले टाइम में कौन रैली करेगा और कौन लीडर बनेगा उस रैली का। तो बैंक्स के चार्ट देख के, फाइनेंशियल सेक्टर का चार्ट देख के मुझे यही समझ में आ रहा है कि जब भी एक
बुल रन स्टार्ट होगा देन दिस विल बी द सेक्टर जो आपको पैसा बना के देगा। तो इसमें आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट कर सकते हो। एक आपको मैंने सेक्टर ऑलरेडी दे दिया है, ओके। बाकी का होमवर्क आपको खुद करना है। नाउ अगर ये लो स्वीप हुए हैं, ये भी क्लोज जाके ऊपर हुआ है, तो इसमें भी हम थोड़ा पुल बैक पहले एक्सपेक्ट करेंगे, फिर हो सकता है हम नीचे आए। बैंक निफ्टी वीक होगा 48,800 के नीचे, वो क्यों मैं बताता हूँ अभी। अगर हम देखें देन लास्ट 2 बार जहाँ से मार्केट घूमा है बैंक निफ्टी, वो कौन क्या चीज़ है, ये वो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, ओके। ये वो डेली का फेयर वैल्यू गैप है जिसको बैंक निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है। तो इसके नीचे गए देन हम सीधे सीधे ये टारगेट्स 47,850 के आसपास जो लो लगा है ये देख सकते हैं, और ये ब्रेक हुआ देन 47,250 के आसपास हम नीचे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑन दी अपसाइड हम देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि कहाँ पे ये जा सकता है, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें देन ये इक्वल लोज है या फिर इसने स्वीप किया है, यस ये स्वीप किया हुआ ही लग रहा है मुझे। लेट मी चेक ऑन 1 मिनट चार्ट, ओके, जस्ट अ सेकेंड। नहीं, ये लो स्वीप नहीं हुए हैं, तो इसमें भी हमें मिटिगेशन ब्लॉक कहीं पे देखने को मिलना चाहिए, ओके। लेट्स सी, ओके। इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज़ द मिटिगेशन ब्लॉक यू शुड लुक फॉर इन बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, आपके पास 2 जगह है। एक ये फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है हम यहीं से मुड़ जाए और ऊपर जाना स्टार्ट करें, हो सकता है हम इधर टैप करें। जहाँ पर भी टैप करके रिएक्शन देखने को मिले आप वहाँ से बाइंग कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, ये इस तरीके का आपका प्लान इसमें होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं या फिर गैप अप ही ओपन हो जाते हैं देन आई वुड वांट कि प्राइस इस एरिया के ऊपर सस्टेन करे। जो पहले सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बनेगा। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बार इस एरिया ने सपोर्ट की तरह काम किया है। तो 49,300 के ऊपर अगर हम फिर वापस से सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन हम देख सकते हैं 49,600 एंड 49,850 ये जो हाई है यहाँ तक हम एक अपमूव एक्सपेक्ट करेंगे, और ये ब्रेक हुआ देन 50,000 तक हम ऊपर जा सकते हैं इन बैंक निफ्टी। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। आप कहीं से भी बाइंग कर रहे हो, मान लेते हैं नीचे से भी बाइंग कर रहे हो, तो इस एरिया में कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना, ट्रेल कर लेना, फिर यहाँ से ऊपर जाता है देन आप कंटिन्यू राइड कर सकते हो, ओके। सिंपल है मेरी बात। आ जाते हैं मिड कैप्स पे। देखो मिड कैप्स का चार्ट थोड़ा अलग है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसमें ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। इसमें देखो अगर एक वीक का भी हम ये देखें देन ये 7.6% ये टूटा है, ओके। इसमें बॉटम कहाँ पे लग सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ना। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें देन इसमें बॉटम लग सकता है इन दिस एरिया। ये जो मंथली ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हो, ओके, ये आ रहा है समवेयर अराउंड 9,250 के आसपास, ओके। तो मिड कैप्स में अगर नीचे जाना स्टार्ट होता है तो ये मुझे लगता है कि यहाँ तक ये आ सकता है, ये टोटल पॉसिबिलिटी है, ओके। तो इसमें आपको ये लेवल ध्यान रखना है। बाकी इमीडिएट लेवल मैं आपको बताऊं देन इसके नीचे जो इमीडिएट लेवल्स है वो है 10,400 और फिर 10,000 ये वाला लेवल, ओके। इमीडिएट यही 2 लेवल्स है जो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला तो हम देख सकते हैं। अगर डेली चार्ट की बात करें नाउ, डेली चार्ट में भी देखो इसने कोई भी प्रीवियस लो को स्वीप करके क्लोज जाके ऊपर नहीं दिया है, इसने इसके नीचे ही क्लोज दिया है। इसका मतलब है इसमें वीकनेस ज़्यादा है, और वो डेफिनेटली होगी भी, बिकॉज ये चढ़ते हैं तो भी ज़्यादा चढ़ते हैं और जब गिरते हैं तो ज़्यादा गिरते हैं। ये टोटली एक सिंपल सा एक लॉजिक है, ओके, मार्केट में। तो इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी ये एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप था जिसको टैप करके इस वीक में हमें ये मूव देखने को मिला है। तो इसमें आपको सिंपली सेल ऑन राइज का ही अप्रोच रखना चाहिए। हो सकता है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की वजह से इसमें भी एक पुल बैक आए, ये टोटली पॉसिबल है, बट इसमें आपको ट्रेंड के साथ रहना है बिकॉज इसका ट्रेंड ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसमें बाइंग का सिनारियो अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। कमिंग इन द वीक कुछ दिखेगा, मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए अगर ये ओवरऑल मार्केट की वजह से, सेंटिमेंट की वजह से ऊपर जाता भी है देन आपको इसको शॉर्ट करने का ही प्लान बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ओके। और हम रेजिस्टेंस के एरियाज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा हो सकता है। एक अगर हम बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये एरिया यहाँ पे हो सकता है, ओके। इसको हम सेलिंग जोन मार्क कर देते हैं, ओके, बिकॉज
यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक प्रीवियस सपोर्ट था। ओके, यहाँ पे हम रेजिस्ट कर सकते हैं और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारा। ओके, नाउ इसके ऊपर अगर हम देखें देन दिस इज़ दी ऑर्डर ब्लॉक जिसको हमें नोटिस करना चाहिए ना। अगर इसमें फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, आप एग्रेसिव बायर हो, इस एरिया के ऊपर आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो 11,160 के ऊपर आप एक बाइंग का इनिशिएटिव ट्रेड कर सकते हो। कहाँ तक हम मिनिमम करेंगे 11,300 तक, ये फेयर वैल्यू गैप तक हम होल्ड करेंगे, यहाँ पे बुक कर लेंगे। फिर यहाँ से जहाँ से भी मुड़ता हुआ दिखे तो इसमें शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा बेहतर बनेंगे इन मिड कैप। और अगर इसको भी क्रॉस कर देता है देन यहाँ इसके ऊपर आप वापस से कुछ छोटा सा बाइंग का मूव कैच कर सकते हो और यहाँ से फिर सेल का प्लान करेंगे। ये सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है। अगर आप नए हो, मार्केट को इतना अच्छे तरीके से नहीं जानते, देन आई वुड सजेस्ट कि प्राइस को पुल बैक के लिए वेट करो, यहाँ से मुड़े या फिर यहाँ से मुड़े, वहाँ पे शॉर्ट करने की ही कोशिश करेंगे इन मिड कैप निफ्टी। ओके, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।